जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कई विषयों पर बोल चुका हूँ। अंत में मैं गुटनिरपेक्षता के मामले पर आना चाहता हूँ। सन 1950 के प्रारंभ में विश्व के मामलों में यह एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम उपनिवेशवाद से छुटकारा पा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के समान विश्व विभाजन के प्रयास किए जा रहे थे। परंतु बहुत से नेताओं ने, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी के साथ क्यों रहे, हम अभी अभी उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए हैं, हम किसी का पक्ष क्यों लें। और इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने संघर्ष को रोकने के लिए बहुमूल्य भूमिका अदा की थी। परंतु अब क्या हो गया है? परेशानी में डालने वाली द्विध्रुवता समाप्त हो गई है। आधुनिक मानव इतिहास में सबसे अधिक विस्मयकारी घटना यह घटित हुई थी कि सोवियत संघ समाप्त हो गया है, बिना किसी युद्ध के ही नाम और झंडे गायब हो गए। यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्रश्न यह नहीं है कि इससे कुछ लोगों को दुख हो सकता है, तो कुछ को प्रसन्नता हो सकती है। प्रश्न यह है कि अब दो ध्रुव नहीं हैं, इसलिए क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम इसे गुटनिरपेक्ष ही कहते रहें? और यदि हम इसे इसी नाम से पुकारना चाहते हैं, तो अब इसकी आर्थिक मामलों से क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर आज विश्व परिदृश्य की ओर देखा जाए, तो अभी भी बहुत असमानता है। हमारे क्षेत्रीय गुटों के बारे में क्या विचार है? उदाहरणार्थ, क्या हमें सार्क को, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, महत्व नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ स्थायी और अंतहीन विवाद में फंसते जा रहे हैं। मेरा कहने का मूल मुद्दा यह है कि इन विश्वास, मूल्य और विचारों की पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। केवल गुटनिरपेक्षता और समाजवाद के मंत्रों के जाप से अब काम नहीं चलेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्पष्ट रूप से हम चौराहे पर
खड़े हैं और हमारी व्यवस्था में आज मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविधान शासन का मुख्य तंत्र है। अब तक 71 संशोधन किए जा चुके हैं और गणमान्य लोगों के द्वारा संशोधन के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिसके अनुसार संशोधन किया जाना है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से विचार करेंगे, तब निश्चय ही हम एक सुस्पष्ट रचनात्मक उपाय ढूंढ निकाल सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कई विषयों पर बोल चुका हूँ। अंत में मैं गुट निरपेक्षता के मामले पर आना चाहता हूँ। सन 1950 के प्रारंभ में विश्व के मामलों में यह एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम उपनिवेशवाद से छुटकारा पा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के समान विश्व विभाजन के प्रयास किए जा रहे थे। परंतु बहुत से नेताओं ने, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी के साथ क्यों रहें, हम अभी अभी उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए हैं, हम किसी का पक्ष क्यों लें। और इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने संघर्ष को रोकने के लिए बहुमूल्य भूमिका अदा की थी। परंतु अब क्या हो गया है? परेशानी में डालने वाली द्विध्रुवता समाप्त हो गई है। आधुनिक मानव इतिहास में सबसे अधिक विस्मयकारी घटना यह घटित हुई थी कि सोवियत संघ समाप्त हो गया है। बिना किसी युद्ध के ही नाम और झंडे गायब हो गए। यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्रश्न यह नहीं है कि इससे कुछ लोगों को दुख हो सकता है, तो कुछ को प्रसन्नता हो सकती है। प्रश्न यह है कि अब दो ध्रुव नहीं हैं, इसलिए क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम इसे गुट निरपेक्ष ही कहते रहें? और यदि हम इसे इसी नाम से पुकारना चाहते हैं, तो अब इसकी आर्थिक मामलों से क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर आज विश्व परिदृश्य की ओर देखा जाए, तो अभी भी बहुत असमानता है। हमारे क्षेत्रीय गुटों के बारे में क्या विचार हैं? उदाहरणार्थ, क्या हमें सार्क को, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, महत्व नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ स्थायी और अंतहीन विवाद में फंसते जा रहे हैं। मेरा कहने का मूल मुद्दा यह है कि इन विश्वास, मूल्य
और विचारों की पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। केवल गुटनिरपेक्षता और समाजवाद के मंत्रों के जाप से अब काम नहीं चलेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्पष्ट रूप से हम चौराहे पर खड़े हैं और हमारी व्यवस्था में आज मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविधान शासन का मुख्य तंत्र है। अब तक 71 संशोधन किए जा चुके हैं और गणमान्य लोगों के द्वारा संशोधन के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिसके अनुसार संशोधन किया जाना है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से विचार करेंगे, तब निश्चय ही हम एक सुस्पष्ट रचनात्मक उपाय ढूंढ निकाल सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।